स्टूडेंट्स, तो अभी तक ट्रिग्नोमेट्री में हम कर चुके थे कुछ एलिमिनेशन वाले क्वेश्चंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं कल वाला जो क्वेश्चन था उसी से शुरुआत करने वाला हूं। जो कल हमने क्वेश्चन किया था इस तरीके का प्रूव करने वाला, तो आपको याद होगा हमने करा था कि साइन एक्स प्लस कोस एक्स और डिवाइडेड बाई कोस क्यूब एक्स कि प्रूव करिए ये टेन क्यूब प्लस टेन स्क्वायर प्लस टेन प्लस वन में आ जाए। तो आपने इसको इस तरीके से किया होगा। सबसे पहले इसको आपने अलग से लिखा, ठीक है। तो अलग से लिखोगे तो ये क्या मिलेगा। वैसे तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, बट अगर स्टेप बाय स्टेप चलें तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हो। तो अलग अलग लिखा तो ये बन गया साइन एक्स अपॉन कोस क्यूब एक्स और ये बन गया कॉस एक्स अपॉन कोस क्यूब एक्स। तो यहाँ से साइन एक्स जो अपॉन कॉस एक्स है उसको तो आपने एक टेन एक्स बनाया। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि सभी को टेन में ही कन्वर्ट करना है। तो एक साइन अपॉन कॉस को तो टेन बनाया, बाकी जो बच गया वो नीचे हो गया कोस स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ से एक कैंसिल हो जाएगा, नीचे बनेगा कोस स्क्वायर एक्स। तो ये बन गया टेन एक्स इंटू जो वन अपॉन कोस स्क्वायर एक्स है उसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स और प्लस ये जो है इसको भी क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से आ गया टेन एक्स इंटू, क्योंकि हमको सभी को टेन में कन्वर्ट करना है तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो सेक एक्स को हमने लिखा टेन स्क्वायर एक्स प्लस वन और इसको भी क्या लिखा टेन स्क्वायर एक्स प्लस वन, मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मिल गया टेन क्यूब एक्स प्लस टेन एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस वन। यही हमको प्रूव करना था और इस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट अपना एक क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया प्रूव करिए, प्रूव दैट 1 प्लस साइन एल्फा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोस एल्फा इंटू 1 प्लस सेक एल्फा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोसेक एल्फा, ठीक है, इज इक्वल्स टू 10l। आपसे बोला कि इसको प्रूव करके दिखाइए। तो चलिए आप करिए, इसको ट्राई करिए, आप कर पाते हैं क्या देखते हैं। तो बिल्कुल आपने किया होगा। तो सबसे पहले टेन एल्फा में कन्वर्ट करना है तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये जो 1 अपॉन साइन एल्फा है उसको एज इट इज लिखा, डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोस एल्फा उसको भी ऐसे ही रहने दिया। तो ये जो 1 था प्लस इसको क्योंकि हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस एल्फा, तो इसको मैंने इस तरीके से कन्वर्ट किया। इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन एल्फा, तो इसको हमने इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया। LHS से हम शुरुआत कर रहे हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि सर एग्जाम में कैसे आएगा, प्रूव दैट थोड़ी आए। ये ऑप्शन में हम डाल देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। तो पहला आ गया 1 प्लस साइन एल्फा, ये एज इट इज है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोस एल्फा, ये भी एज इट इज है। इधर से एलसीएम लिया तो आ जाएगा कोस एल्फा प्लस 1 डिवाइडेड बाई कोस एल्फा। इसका एलसीएम लिया तो आ जाएगा साइन एल्फा प्लस 1 डिवाइडेड बाई साइन एल्फा। क्या किया आपको समझ में आया होगा। कोस एल्फा एलसीएम है तो कोस एल्फा यहाँ पे आ जाएगा 1, तो कोस एल्फा प्लस 1। इधर से साइन एल्फा एलसीएम है तो वो ऊपर चला जाएगा और ऊपर बन जाएगा साइन एल्फा प्लस 1, ठीक है। ये ब्रैकेट साइन एल्फा प्लस 1 से कैंसिल, कोस एल्फा से कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा 10 एल्फा। बस खत्म हो गया क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 सेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 3 करिए पॉज, सॉल्व करिए। तो अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि सर कैसे हम आगे बढ़ें, कुछ आइडिया नहीं लग रहा है। तो कोई बात नहीं है, सबको साइन और कोस में कन्वर्ट कर देते हैं। जब भी कोई भी आइडिया नहीं लगे तो सभी को एक ही में कन्वर्ट करने की कोशिश हम करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सबको साइन और कॉस में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने साइन और कॉस में बनाने को, या फिर सेक और कोसेक में डायरेक्टली बना सकते हो, वो भी आपकी मर्जी है। आप चाहो तो इसको बदल के सेक और
कोसेक में डायरेक्टली बना सकते हो। चलिए दोनों मेथड से मैं करके दिखा दें। तो पहले मैं सेक और कोसेक वाले मेथड से करता हूँ, ठीक है। उसमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन की आपको ज़रूरत पड़ी। तो इसको मैंने सेक थीटा का सेक थीटा ही रखा, प्लस टेन थीटा को मैंने लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू, क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा मुझे चाहिए तो कोसेक स्क्वायर थीटा को मैंने एज इट इज़ रखा, लेकिन कोट स्क्वायर को लिख दिया मैंने कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिला है 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यहाँ से क्या मिला है 2 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 4 सेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको जब इससे मल्टीप्लाई किया तो -2 सेक स्क्वायर थीटा, इसको जब इससे मल्टीप्लाई किया तो -2 कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो +1 आ गया। यहाँ तक अपन समझ चुके। तो हमने देखा सर ये 1 मुझे चाहिए होगा और ये वाला टर्म भी मुझे चाहिए, ये दोनों टर्म मुझे नहीं चाहिए, तो इनको थोड़ा अलग से मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए अलग से आता हूँ मैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 4 सेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा -2 मैंने कॉमन लिया तो ये बन गया सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा +1। यहाँ से क्या किया -2 मैंने कॉमन ले लिया। तो अलग से जाके अगर मैं आपको दिखाऊं सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये अलग से मैं दिखाना चाहता हूं आपको। वैसे इसका फॉर्मूला डायरेक्टली होता है बट करते हैं अभी। तो इसको मैंने लिखा 1 कोस स्क्वायर थीटा प्लस इसको लिखा 1 साइन स्क्वायर थीटा, दोनों को लिया एलसीएम। तो एलसीएम आएगा साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा जो कि 1 आ जाएगा। तो आ जाएगा 1 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। शायद आप समझ रहे होंगे 1 साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखते हैं, 1 साइन स्क्वायर थीटा को कोसेक स्क्वायर थीटा लिखते हैं, 1 कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिखते हैं सेक स्क्वायर थीटा। तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। इस फॉर्मूले को रट लिया। कौन सा फॉर्मूला सर, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। इसको रट लिया। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 4 सेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा -2 टाइम्स, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस। तो यहाँ पे प्लस के 4 हैं, यहाँ पे माइनस का 2 है, बच क्या जाएगा प्लस का 2 बच जाएगा। तो +2 सेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा +1, यही अपना आंसर था और इसी तरीके से हमको सॉल्व करना था। शायद समझ में आया होगा, शायद की तो कोई बात ही नहीं है सर, समझ में तो आया ही है। चलिए दूसरा मेथड क्या था, कोई बात नहीं है सर, हम तो सबको साइन कॉस में ही कन्वर्ट करेंगे, हमको और कुछ नहीं आता है। तो कोई बात नहीं है, सबसे पहले इसको साइन कॉस में कन्वर्ट किया तो ये क्या बन गया 1 कोस स्क्वायर थीटा प्लस ये क्या बन गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, खत्म। कोसेक स्क्वायर थीटा 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। बस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रखा है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इन सभी को कन्वर्ट कर दिया साइन और कॉस में। चलिए आगे बढ़ते हैं, एलसीएम लेते हैं। शायद आपने एलसीएम ले लिया होगा, सॉल्व कर दिया होगा। तो ये बन जाएगा एलसीएम लेने के बाद 1 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। अगर आप एज इट इज़ मेरा देखोगे, एज इट इज़ मेरा कॉपी करोगे तो आपको हो सकता है समझ में ना आए। तो जब भी मैं कहूँ कि पॉज करके सॉल्व करिए तो आप कोशिश ज़रूर करना सॉल्व करने की, ठीक है। ये कैसे आया ये तभी समझ में आएगा आपको जब आप एलसीएम लेके खुद से कर लोगे। तो ये आ जाएगा 1 कोस स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाय में साइन स्क्वायर थीटा। जिसको एलसीएम लेना नहीं आता है तो वो भी सीख लें कैसे एलसीएम लिया जाता है, तो वो अपने आप यहाँ पे आ सकता है, कोई बात नहीं। ऊपर से किया मल्टीप्लाई, दो चीज़ों को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 को साइन स्क्वायर थीटा से किया तो साइन स्क्वायर थीटा, इस वाले 1 को कॉस स्क्वायर थीटा से किया तो कॉस स्क्वायर थीटा, बच गया कौन कॉस से साइन, तो यानी मिल गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। आता है सबको,
पहले 1 की बारी आती है मल्टीप्लाई करने में, तो 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आंसर आएगा 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा। फिर आती है साइन स्क्वायर की बारी, तो साइन स्क्वायर से को 1 से किया तो साइन स्क्वायर को कोस से मल्टीप्लाई किया तो साइन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। डिवाइडेड बाय में तो एलसीएम पहले से ही था, वो क्या था, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, बीच में इंटू है, देख सकते हो कोई प्लस प्लस नहीं है। चलिए तो आंसर क्या मिला आपको, ये तो 1 बन गया, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, अपोन में कितना था साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर, अलग अलग कर लिया तो एक जगह मिल जाएगा 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, और प्लस ये कितना मिल जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर वो क्या बोलते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन कोस को क्या बोलते हैं सेक स्क्वायर थीटा। तो यही हमको प्रूव करना था और इस तरीके से वो प्रूव हो जाएगा। क्लियर है, तो ये शायद आपको समझ में आया होगा, पक्का आपको समझ लेना है, नहीं समझ में आए तो रोक के एक बार थोड़ा सा दोबारा से देख लीजिए तो और समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आपसे पूछा गया फाइंड कोस 10 डिग्री प्लस कोस 20 डिग्री प्लस कोस 30 डिग्री प्लस कोस 80 डिग्री प्लस कोस 100 डिग्री प्लस कोस 150 डिग्री प्लस कोस 160 डिग्री प्लस कोस 170 डिग्री। ये पूरा क्वेश्चन है, बोला गया इसकी वैल्यू आप फाइंड आउट करके बताइए। कोई बात नहीं सर 2 मिनट में बता देंगे, अभी तो सर ने हमको बहुत कुछ पढ़ा रखा है, तो ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन तो हम 2 मिनट में कर देते हैं। कैसे कर देते हैं कि सर ने सिखाया है कि जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए तो ढूंढने की कोशिश करिए किसकी वैल्यू आपको पहले से आती है। तो बिल्कुल सर कि कोस 30 से मुझे प्रॉब्लम नहीं है, कोस 150 डिग्री से मुझे प्रॉब्लम नहीं है, इनकी वैल्यू तो मुझे पहले से ही आती है। दूसरी, जिसकी वैल्यू आपको नहीं आती है कोशिश करिए ढूंढने की कि उसका जोड़ीदार अवेलेबल है क्या। जोड़ीदार का मतलब है उन दोनों को ऐड करने से क्या पाई आ रहा है क्या, या फिर उन दोनों को ऐड करने से π/2 आ रहा है क्या। तो बस जोड़ीदार ढूंढ लिया। अगर मैं देखूं यहाँ पे 10 डिग्री, तो आप बोलोगे अगर 10 को मैं 80 से जोड़ूंगा तो 90 बनता है, या फिर 10 को मैं 170 से ऐड करूं तो 180 बन जाता है। 180 भी चलेगा, 90 भी चलेगा, मतलब ये 10 का जोड़ीदार ये भी बन सकता है और 10 का जोड़ीदार वो भी बन सकता है। ठीक है, 20 की मैं बात करूं तो 20 की अगर मैं बात करूं तो 20 को मुझे 60 के साथ ही मिलाना पड़ेगा। तो अगर मैं इस 20 को इस 160 के साथ मिलाता हूं तो दोनों मिलके क्या हो जाएंगे 180 बन जाएंगे। ठीक है, यहां पे 100 बच गया, तो 100 का हमको 80 के साथ ही करना पड़ेगा। इसका मतलब इस कोस 10 को 170 के साथ ही मिलाना पड़ेगा। इस कोस 10 को अगर हमने 80 के साथ मिला दिया तो ये अकेला बच जाएगा, तो ये हमारा नहीं चलेगा। तो इसीलिए हमने क्या किया है 80 और 100 को साथ मिलाया है और 10 और 170 को साथ मिला है। कोई बात नहीं, एक साथ लिख देते हैं। तो एक मिल गया कोस ऑफ 10 डिग्री प्लस एक हो गया कोस ऑफ 170 डिग्री, फिर एक आ गया कोस ऑफ 20 डिग्री, उसके साथ में कौन आ जाएगा 20 प्लस 160 यानी कोस ऑफ 160 डिग्री, और फिर आ जाएगा कोस ऑफ 80 डिग्री, और फिर आ जाएगा कोस ऑफ 100 डिग्री। तो ये जितने भी जोड़ीदार थे उनको हमने साथ साथ लिखा। प्लस रही बात कोस 30 की, तो कोस 30 का वैल्यू मुझे पहले से आता है √3/2, और रही बात कोस 150 डिग्री की, तो जो भी आप पहले ही निकाल चुके हो। याद है आपको कोस 150 की अगर मैं बात करूं तो आप बोलते थे सर ये हो जाता है कोस ऑफ 90 प्लस 60 डिग्री, तो आप बोलोगे सर ये वापस से आ जाएगा साइन 60 डिग्री। ठीक है, क्वाड्रेंट है सेकंड इसीलिए आएगा नेगेटिव, तो साइन 60 डिग्री है √3/2, तो माइनस √3/2 आ जाएगा। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। शायद मैंने सही किया होगा, एक बार फिर से आप कैलकुलेशन चेक कर लेना। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, अब ध्यान से देखेंगे क्या 10 प्लस 170 डिग्री होता है 180 डिग्री, तो इसका मतलब एक को तो मैं सेम रखूंगा, कोस 10 डिग्री को तो 10 डिग्री ही रखूंगा, और जो दूसरा वाला है उसको मैं क्या लिख दूंगा 180 डिग्री माइनस कितना। अब 180 डिग्री माइनस 170 मत लिख देना, गलत हो जाएगा। 180 डिग्री माइनस 10 डिग्री, ये आपको करना मैंने सिखाया है
कि सर 10 डिग्री प्लस 170 डिग्री होता है 180 डिग्री, तो 170 डिग्री की जगह क्या आएगा 180 डिग्री माइनस 10 डिग्री। इसमें गलती करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स, यहाँ पे 170 ही लिख देते हैं दोबारा से, जो कि सही बात नहीं है। अगर 180 में से 10 निकालोगे तब 170 बचेगा। प्लस दूसरा है cos 20 डिग्री, इसको हम लिखेंगे cos ऑफ 180 डिग्री माइनस 20 डिग्री, तभी जाके 160 आ जाएगा। और थर्ड वाला आप जानते हैं क्या करना है, एक आ गया cos 80 डिग्री और दूसरा आ जाएगा cos ऑफ 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, तो 100 बन जाएगा। चलिए बात करते हैं, तो ये हो गया cos ऑफ 10 डिग्री। इधर क्या आएगा सर 180 है, 180 का मतलब तो पाई होता है, तो जब पाई होता है तो बदलेगा नहीं, cos 10 डिग्री का cos 10 डिग्री आ जाएगा, परंतु क्वाड्रेंट ये सेकंड है इसीलिए माइनस आएगा। अब सेकंड क्वाड्रेंट क्यों है वो आप समझ जाइए। 180 का मतलब होता है 180 का मतलब होता है सीधी लाइन, अब उसमें से 10 डिग्री घटा दिया तो कौन सा क्वाड्रेंट बचा, सेकंड क्वाड्रेंट ही बचेगा 170 डिग्री। प्लस cos 20 को एज इट इज रखा, ठीक है, ये आ जाएगा cos 20 बट आएगा माइनस में, क्यों, यहाँ पे पाई है इसीलिए cos बदलेगा नहीं, ओनली cos आएगा। 20 आगे लिखा हुआ था तो उसको 20 को लिखना पड़ेगा। 180 में से 20 घटाएंगे तो क्वाड्रेंट कौन सा होगा, सेकंड क्वाड्रेंट, फिर से वही बात, माइनस आ जाएगा। प्लस ये आ जाएगा cos ऑफ 80 डिग्री और ये भी माइनस ऑफ cos 80 डिग्री बन जाएगा, तो ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा 0। कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और एग्जांपल ले लेते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे लिखा हुआ है tan ऑफ पाई बाई 11 प्लस tan ऑफ 2 पाई बाई 11 प्लस tan ऑफ 4 पाई बाई 11 प्लस tan ऑफ 7 पाई बाई 11 प्लस tan ऑफ 9 पाई बाई 11 प्लस tan ऑफ 10 पाई बाई 11। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि ये क्वेश्चन आप कर लेंगे शायद, तो वीडियो पॉज करके आपको इस क्वेश्चन को बस सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या ढूंढोगे, सर ऐसी कोई वैल्यू मिल जाए, ऐसा कोई एंगल मिल जाए जिसकी वैल्यू मुझे पहले से ही पता। तो देख सकते हो यहाँ से तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर वैल्यू तो कोई भी हमको नहीं पता। 2 पाई बाई 3 की वैल्यू हमको पता होती है, पाई बाई 2, पाई बाई 4, पाई बाई 6 इनकी वैल्यू हमको पता होती है, बट पाई बाई 11 की वैल्यू तो हमको नहीं पता। तो मतलब हमको जोड़ीदार ही ढूंढना पड़ेगा। जोड़ीदार ढूंढ लेते हैं एक बार के लिए। तो आप क्या बोलोगे सर, पाई बाई 11 को और 10 पाई बाई 11 को ऐड करें तो कितना आंसर आएगा, सोच के देखिए। 10 पाई प्लस पाई हो गया 11 पाई, 11 पाई बाई 11 किया तो आंसर कितना मिला, पाई। ये बात मुझे थोड़ी समझ में आई कि सर पाई बाई 11 को और 10 पाई बाई 11 को मैं ऐड करूं तो आंसर पाई आता है, 11 पाई बाई 11 आता है, 11 से 11 कट जाएगा, तो मतलब एक जोड़ीदार मुझे मिल गया। 2 पाई बाई 11 और 9 पाई बाई 11 को जोड़ दिया तो 2 पाई बाई 11 9 पाई बाई 11 को ऐड किया तो भी आंसर कितना आ गया, पाई। सर ये भी बात अच्छी लगी, ये इसका जोड़ीदार बन गया। 4 पाई बाई 11 और 7 पाई बाई 11 भी कितने होते हैं, 11 पाई बाई 11, यानी 4 पाई बाई 11 और 7 पाई बाई 11 दोनों को जोड़ा तो फिर से आंसर कितना आ गया, पाई। तो बस सर अब तो इस क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है, जो मेन ट्रिक थी वो तो आपने बता दी, अब तो इस क्वेश्चन को हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, अब टाइम बचाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैंने लिखा 10 पाई बाई 11, इसका जोड़ीदार इसके साथ है, इसके पास लिखना है, तो मैं डायरेक्टली ही लिख रहा हूँ, एक स्टेप बचा रहा हूँ। तो प्लस में लिखूंगा 10 ऑफ 10 पाई बाई 11 की जगह मैं लिखूंगा पाई माइनस पाई बाई 11। ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ से आप देखिए 10 पाई बाई 11 की वैल्यू आएगी पाई माइनस पाई बाई 11। प्लस दूसरा मेरे पास था 10 2 पाई बाई 11 प्लस इसके जोड़ीदार 9 पाई बाई 11 को मैंने लिखा पाई माइनस 2 पाई बाई 11। यहां से प्लस तीसरा मेरे पास बचा हुआ है ये वाला 4, तो 10 4 पाई बाई 11 को तो एज इट इज रखूंगा, और दूसरा इसका जो जोड़ीदार है उसको मैं लिखूंगा पाई माइनस 4 पाई बाई 11।
तो हमेशा वही काम करते हैं, दोनों जोड़ीदारों में से एक को सेम रखते हैं और दूसरे वाले को कन्वर्ट करते हैं। और कैसे कन्वर्ट करते हैं? उस वाले फॉर्मूले से। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। तो ये हो गया 10 π/11। ठीक है, यहाँ पे पाई है तो 10 का तो 10 ही रहेगा और सामने कितना है π/11, तो π/11 ही रहेगा। अब हमको क्या पता है भी पाई में से कुछ घटा रहे हैं, तो मन में सोचिए अगर पाई में से कुछ घटाएंगे तो पाई वाली लाइन कौन सी होती है? इस तरीके से जो क्वाड्रेंट होता है पाई वाली लाइन इस साइड वाली होती है। इस साइड वाली लाइन में से कुछ घटाएंगे तो थोड़ा सा ऊपर हमको जाना पड़ेगा। थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 तो माइनस होता है, तो बोलेगा सर मुझे तो माइनस कर दीजिए। प्लस इसमें तो कोई छेड़छाड़ हमने नहीं करी है, ये तो 2 π/11 बचा हुआ है। फिर से बात करी, सर यहाँ तो मुझे पाई दिख गया। पाई दिखा तो क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है सर, जो होता है बस वही रख देते हैं, यानी 10 का 10 रख देते हैं, आगे जो भी लिखा होता है उसको 2 π/11 ही कर देते हैं। फिर बात करते हैं सर क्वाड्रेंट कौन सा पहुंच गए। फिर से वही देखा, पाई की लाइन तो आप जानते हैं कौन सी होती है, नेगेटिव एक्स वाली लाइन होती है। उसमें से कुछ घटाना है, कुछ घटाना है तो ऊपर जाना पड़ेगा। नेगेटिव एक्स से थोड़ा सा ही ऊपर निकलते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट आ जाता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में 10 की वैल्यू तो सर नेगेटिव होती है। तो शायद आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाहता हूं। ठीक है, ये हो जाएगा 10 of 4 π/11। ये माइनस का कितना आ जाएगा? 10 of 4 π/। क्यों आ जाएगा ये सर? बार बार एक ही एक बात करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, लोग हमको पागल समझेंगे, इसीलिए हमने डायरेक्टली ही लिख दिया है। तो आंसर कितना आ जाएगा? 0। तो आप में से बहुत स्मार्ट बच्चे हैं, एक्स्ट्रा स्मार्ट बच्चे हैं, वो ऐसा सोचेंगे सर ऐसा जब भी क्वेश्चन आए तो क्या सीधा आंसर हम 0 कर दें क्या? तो बिल्कुल, आप अगर 0 कर दोगे तो एग्ज़ाम के बाद हम भी उसमें 0 कर देंगे। तो वो तो अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहती ही है, आप भी 0 कर दोगे तो हम भी 0 कर देंगे। तो ऐसा नहीं है, आपको पहले सॉल्व करना और फिर जाके देखना है कि 0 आता है कि कुछ 1 आता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, ऐसा लंबा क्वेश्चन देखते हैं उसका आंसर 0 बता देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हिट एंड ट्रायल अभी अपन को यूज़ नहीं करना है, हमको सॉल्व करके ही आंसर बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं। अगला टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। ये जोड़ीदार वाले क्वेश्चन मैंने बहुत करा दिए हैं, शायद आप इनको समझे होंगे। आपकी शीट में जितने भी ये जोड़ीदार वाले क्वेश्चन है सारे कर डालो और आराम से प्रैक्टिस करिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला अपना जो टाइप है कुछ इस तरीके का है। आपसे पूछा जाएगा फाइंड साइन ऑफ sin 2। आपको इतना sin 2 की वैल्यू आप क्या, मैं भी नहीं बता सकता हूं कितनी आएगी, पर आपको बस इतना बताना है कि sin 2 का साइन कैसा होगा, प्लस में इसकी ये जो वैल्यू आएगी ये प्लस में आएगी कि माइनस में आएगी, ये बस आपको बताना है। ठीक है, अब ध्यान देना यहाँ पे मैंने डिग्री नहीं लिखा है। अगर डिग्री लिखता तो आप 2 मिनट में बता देते, कोई बात ही नहीं थी, बट यहाँ पे मैंने डिग्री नहीं लिखा है। नहीं लिखा है इसका मतलब ये क्या है, ये तो रेडियन है। sin 2 रेडियन की वैल्यू आपको ये बतानी है, पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव। कैसे बताओगे? सोचिए, दिमाग लगाइए, कैसे बताओगे? आप बोलोगे कि सर हमको बस इतना पता चल जाए कि ये जो अंदर वाली चीज़ है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, फिर तो सर 2 मिनट में हम बता देंगे। 2 मिनट भी बहुत है, 2 सेकंड में हम बता देंगे कि आंसर पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। चलिए बात कर लेते हैं। तो अब मुझे ये पता करना है कि जो 2 रेडियन है वो कौन से क्वाड्रेंट में आता है। तो उस दिन आपको मैंने पहले बताया था, उस दिन क्या बताया था आपको कि सर 1 रेडियन की वैल्यू लगभग 57 डिग्री के आसपास होती है। हमने आपको बताया था कि सर 1 रेडियन की वैल्यू लगभग 57 डिग्री के आजू बाजू होती है। मुझे पता नहीं एग्जैक्ट कितना है। कैसे हम कैलकुलेट करते थे? सर रेडियन को डिग्री में बदलना है तो आप क्या करोगे, किससे मल्टीप्लाई करोगे? 180 डिवाइडेड बाई पाई से मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर रेडियन को डिग्री में बदलना है तो 180 डिवाइडेड बाई पाई से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 180 डिवाइडेड बाई 22/7। जब इसको सॉल्व करोगे तो लगभग आंसर 57 डिग्री के आसपास ही आता है। जैसा कि मैं बार बार बोलता रहता हूँ, बच्चे कन्फ्यूजन में रहते हैं कि सर कब तो आप पाई की वैल्यू 180 लिख देते हो और कब आप पाई की वैल्यू 22/7 लिख देते हो, ये हमको समझ में ही नहीं आता है।
तो इसमें समझने वाली कोई बात ही नहीं है, एक ही बात इसमें है, जब भी आप कैलकुलेशन करो तब 22/7 लिखना है, और जब भी आप चेंज करो तब आपको 180 लिखना है। तो पाई की जगह तो हमेशा ही 22/7 ही होता है, बस हम चेंज करते वाले टाइम या तो पाई अपॉन 180 लिखते हैं या 180 अपॉन पाई लिखते होते हैं। ठीक है, पाई की जगह अगर कैलकुलेशन कर रहे हो तो 22/7 ही लिखना पड़े। चलिए ठीक है, ये तो बात हो गई। तो आप बोलोगे कि सर 2 डिग्री की वैल्यू लगभग कितनी आएगी, तो आप बोलोगे सर 57 का डबल कर देते हैं। तो 57 का अगर मैं डबल कर दूं तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। शायद आपको समझ में आ गई। 57 का डबल करेंगे तो कितना आएगा, लगभग 114 के आसपास आएगा। तो 114 तो डेफिनेटली सेकेंड क्वाड्रेंट में, लगभग 114 होता है। हम बोलते हैं लगभग की बात चलो नहीं करते हैं, लेकिन पक्का ये तो बता सकते हैं कि आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, मतलब 90 से तो बड़ा आएगा पर 180 से छोटा आएगा। तो यानी यहां मुझे क्या पता चल गया, क्योंकि 2 रेडियन होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो साइन 2 की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों, क्योंकि सर सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव रहता है। समझ में आ गई बात। कर सकते हैं ऐसे। एक एग्जांपल और देते हैं, दूसरा एग्जांपल बताइए, कोस ऑफ 3 की वैल्यू पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी, करिए। ठीक है, तो 3 मतलब कितना हो गया, 3 का मतलब हो गया 3 रेडियन हो गया लगभग कितना, 57 इंटू 3 के आसपास हो जाएगा। 57 इंटू 3 के लगभग हो जाएगा, एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता रहा हूं, लेकिन 57 इंटू 3 के लगभग हो जाएगा। क्वाड्रेंट ढूंढ लीजिए। दूसरा तरीका भी है, ऐसी कोई जरूरी नहीं है। दूसरा तरीका ये होता है कि पाई जो होता है वो 3.14 होता है, और ये जो है वो पाई से जस्ट छोटा है। दिख रहा है आपको 3 डिग्री की अगर मैं बात करूं, वैसे 57 इंटू 3 करके देखिए कितना आता है, 171 के अराउंड आता है। तो 171 कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। जानते हैं 180 से छोटा सेकंड ही क्वाड्रेंट होगा। या फिर आप ऐसा सोच सकते हो कि सर 3.14 होता है, लगभग 3.14 होता है, तो वो पाई के बराबर होता है, लगभग पाई के बराबर होता है। तो अगर 3 ही है, 1.4 कम है, 0.414 कम है, तो इसका मतलब पाई से तो छोटा ही रहा होगा। पाई से छोटा है इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट है इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू कैसी आती है, नेगेटिव। कोस की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में कैसी आती है, नेगेटिव। चलिए दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, कोस ऑफ 4। तो आप क्या बोलोगे, कोस 4 हमसे पूछा गया, 4 की वैल्यू देखते हैं। सर 4 की वैल्यू, 4 रेडियन की वैल्यू तो 4 इंटू 57 के आसपास होएगी। ये हर बार मैं इक्वल्स टू लगा देता हूँ, जो कि गलत है। लगभग 4 इंटू 57 के आसपास हो गए, तो कितना आ गया ये, 228 के आसपास आ गया। अच्छा 228 कौन से क्वाड्रेंट में पड़ता है, तो आप बोलोगे सर 270 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में थर्ड क्वाड्रेंट ही पड़ता है। 270 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में, देख सकते हो ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये होता है 270 डिग्री, और ये होता है वापस से 360 डिग्री। तो 270 डिग्री और 180 डिग्री के बीच का जो एरिया आता है वो तो थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, जो कि यही है। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और थर्ड क्वाड्रेंट में कोस कैसा होता है, नेगेटिव होता है। बस यही आपको ध्यान से सोच के करना है। क्लियर है, कर सकते हैं ऐसा। तो इस तरीके से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं आपके लिए, क्वेश्चन ऑफ द डे। तो क्वेश्चन ऑफ द डे में एग्जाम्पल लिख रहा हूं। पहला बताइए, साइन ऑफ 5 की वैल्यू पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव। ठीक है, आपको बताना है, ओनली बताना है फाइंड साइन। आपको ओनली साइन बताना है, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव। ठीक है, दूसरा कोसेक ऑफ 2। तीसरा, ठीक है, tan ऑफ 10। फोर्थ, चलिए कर लेते हैं, कोस ऑफ 6। तो इन चारों के बारे में आपको बताना है, इनका साइन पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। ठीक है।